और विशिष्ट शिक्षा में अंतर आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता भी है कि समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड स्पेशल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस तीनों में आज हम लोग अंतर को देखते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों, प्रतिभाशाली बालकों एवं सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। मतलब समावेशी शिक्षा जब भी दी जाती है, विशिष्ट बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो और सामान्य बालक हो, ठीक है, इन सभी बालकों को एक साथ एक कक्षा में, एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो उस शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक, अब आते हैं एकीकृत शिक्षा में। एकीकृत शिक्षा में विशिष्ट बालकों एवं सामान्य बालकों को शिक्षा दी जाती है। इसमें जो है एकीकृत शिक्षा में विशिष्ट बालकों एवं सामान्य बालकों को ही शिक्षा दी जाती है, प्रतिभाशाली बालकों को नहीं दी जाती है। ठीक है, अगला है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा केवल विशिष्ट बालकों को ही दी जाती है। वैसे बालक जो, विशिष्ट बालक का मतलब होता है जो मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, ये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो क्या होता हो, अपंग होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बालकों को सिर्फ विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये पहला अंतर था। नेक्स्ट डिफरेंस है पाठचर्या के आधार पर। पाठचर्या के आधार पर हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम नया बनाया जाता है, जिसमें विशिष्ट और सामान्य बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। मतलब समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम जब भी बनाया जाता है वो नया बनाया जाता है। उसको जो है नए नए मतलब कंप्यूटर शिक्षा या फिर जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है खोज करने वाली शिक्षा जो है सामान्य बालकों को ध्यान में रखकर जो है ये समावेशी शिक्षा में रखा जाता है। जबकि एकीकृत शिक्षा का पाठ्यक्रम पुराना होता है। इसमें विशिष्ट बालकों को शिक्षा को पाठ्यक्रम में पढ़ने में कठिनाई होती है। एकीकृत शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है बहुत पुराना होता है। इसमें विशिष्ट बालकों को शिक्षा को पाठ्यक्रम में पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। जो पाठ्यक्रम पहले बनाए थे उसी पाठ्यक्रम को बनाया जा रहा है, उसमें जो है कुछ नया नहीं जोड़ा जाता है विशिष्ट एकीकृत शिक्षा में। विशिष्ट शिक्षा का पाठ्यक्रम केवल विशिष्ट बालकों के अनुसार बनाया जाता है ताकि उनको पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त हो। मतलब विशिष्ट शिक्षा तो बनाया जाता है, विशिष्ट शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, अपंग बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि उसे पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, तीसरा अंतर है अवसर के आधार पर। अवसर के आधार पर क्या है कि समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को समान रूप से सभी कार्यों को करने का अवसर देता है। मतलब समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा सभी बालकों को समान रूप से सभी कार्य करने के लिए अवसर देते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को हर एक कार्य करने के क्या देते हैं, अवसर देते हैं विद्यालय में। एकीकृत शिक्षा में बालकों को खुद से आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसमें जो है बालक खुद से जो है कक्षा में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बालकों को उनकी अपंगता के कारण विशेष अवसर दिया जाता है। उनके अपंगता के कारण ये, ठीक है, बालकों का मानसिक है ना, शारीरिक है ना, इस हिसाब से जो है उनको क्या कर देता है, विशेष रूप से अवसर प्रदान किया जाता है, कार्य करने के लिए अवसर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक। चौथा में देखते हैं हम शिक्षक। शिक्षक क्या क्या है इसमें भागीदारी। समावेशी शिक्षा देने के लिए विशिष्ट प्रकार के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक दिए जाते हैं। इसमें जो है एक विशेष प्रकार के जो है प्रशिक्षित यानी ट्रेन टीचर दिए जाएंगे, शिक्षक दिए जाएंगे, चिकित्सक दिए जाएंगे और मनोवैज्ञानिक के मतलब इन सभी के द्वारा जो है समावेशी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जबकि एकीकृत शिक्षा जो विद्यालय में पुराने शिक्षक होते हैं उनको ही प्रशिक्षण देकर विशिष्ट बालकों को दिया जाता है। मतलब इसमें जो है कोई नए प्रशिक्षण वाले शिक्षक को नहीं दिया जाता है, जो पुराने शिक्षक रहते हैं उन्हीं शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण दे के जो है ट्रेन करा के जो है शिक्षा दी जाती है। तो ये हो एकीकृत शिक्षा। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा में क्या है, विशिष्ट शिक्षा देने के लिए अधिक प्रशिक्षित मतलब कुछ विशिष्ट मतलब टीचरों को अधिक रूप से जो है उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो विशिष्ट बालकों को जो है अच्छे से समझ सके, उनको जो है शिक्षा दे सके। एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर को ही इसमें किया जाता है, अवसर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग शिक्षक की भागीदारी देखे लिए। अगर नेक्स्ट है पांचवा में खर्चीली, है ना, कि खर्चीली में क्या है कि समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली इसलिए होती है क्योंकि एक ही कक्षा में सामान्य बालकों को, विशिष्ट बालकों को और प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ बैठा के क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। इसलिए जो है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है।
होती है। एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा की और कम खर्चीली होती है, मतलब इसमें तो और कम खर्चीली होती है। पुराने जो पाठ्यक्रम होते हैं उसी को जो आगे बढ़ा जाते हैं, पुराने जो शिक्षक होते हैं उसी को जो है ट्रेन करके जो है आगे बढ़ा जाते हैं, इसलिए जो है एकीकृत शिक्षा जो है बहुत ही कम खर्चीली होती है। विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी एवं अधिक खर्चीली होती है। विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी और अधिक खर्चीली इसलिए होती है क्योंकि ये विशिष्ट बालकों को यानी स्पेशल बालकों को ही दिया जाता है, इसलिए जो है ये शिक्षा अधिक महंगी होती है और अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि यह शिक्षा जो विशिष्ट बालकों के लिए ही उपयोगी होता है, उसी के लिए बनाया जाता है, इसलिए स्पेशल इसलिए ज़्यादा महंगी होती है, खर्चीली भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 में भेदभाव। समावेशी शिक्षा के साथ भेदभाव नहीं करती है। समावेशी शिक्षा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सामान्य बालकों को, विशिष्ट बालकों को या फिर जो है प्रतिभाशाली बालकों को यानी तेज बुद्धि वाले बालकों को एक साथ समान रूप से देती है, ताकि सभी तरह से फैसिलिटीज़ दी जाती है बच्चों को। इसमें जो है हर एक तरह से जो है कक्षा में जो है बच्चों को क्या कहती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है। ठीक है, एकीकृत शिक्षा में भेदभाव नहीं करती है, लेकिन बच्चों को किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं देती है। एकीकृत शिक्षा में भेदभाव बच्चों में नहीं की जाती है, लेकिन किसी तरह का फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। पुराने जो पाठ्यक्रम है, पुराने जो कार्य हैं वही जो है आगे बढ़ाए जाते हैं, किसी तरह का जो है फैसिलिटीज़ नहीं जाती है एकीकृत शिक्षा में। विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बालकों के साथ अलग करती है, इसलिए ये भेदभाव होती है। विशिष्ट शिक्षा में केवल जो है विशिष्ट बालकों को ही ध्यान में रख के जो बनाया जाता है, इसमें सामान्य बालकों को और प्रतिभाशाली बालकों को नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए विशिष्ट बालकों को जो है के लिए ही ये जो है शिक्षा दी जाती है, इसलिए जो है विशिष्ट बालकों के साथ भेदभाव हो जाता है और विशिष्ट बालक जो है सामान्य बालकों के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, इसलिए जो विशिष्ट बालकों के साथ ये शिक्षा जो होती है, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के साथ भेदभाव करती है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां में योजना। योजना क्या है? समावेशी शिक्षा में योजना ऐसा बनाया जाता है जो सामान्य बालकों, विशिष्ट बालकों को कई तरह से नई योजनाओं को दिया जाता है। मतलब योजना में हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में कई तरह से योजनाएं बनाई जाती है, ताकि सभी बालकों को एक नई तरह से योजनाएं प्राप्त हो सके, ताकि वो जो है आने वाले भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। एकीकृत शिक्षा में योजना केवल अपंग बालकों को भ्रमित करने के लिए बनाती है। ये शिक्षा जो है इसमें विशिष्ट बालकों को किसी खास तरह से जो है पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है, ना ही किसी तरह का अवसर दिया जाता है, ना ही वो किसी तरह के जो है पाठ्यक्रम विशिष्ट रूप से उनके लिए बनाए जाते हैं। जो पुराने पाठ्यक्रम होते हैं उन्हीं को जो है आगे बढ़ते हुए बनाया जाता है। तो इसमें जो है एकीकृत शिक्षा में विशिष्ट बालकों को भ्रमित किया जाता है, उन्हें जो है सिर्फ मतलब भ्रम में रखा जाता है कि आप लोग को जो है बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगा, लेकिन इस तरह का जो है शिक्षा एकीकृत शिक्षा में नहीं दिया जाता है। ठीक है, जबकि विशिष्ट शिक्षा में इसमें योजना बनाती है केवल विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें जो योजना बनाई जाती है केवल विशिष्ट बालकों को ध्यान में ही रखकर बनाई जाती है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि एकीकृत शिक्षा ने समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में अंतर देख लिया हम लोग। यानी कि क्या कहता है, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में हम लोग अंतर में देखते हैं कि समावेशी शिक्षा सबसे अच्छा शिक्षा होता है, उससे कम एकीकृत शिक्षा होता है, उससे कम जो है विशिष्ट शिक्षा होता है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा में केवल विशिष्ट बालकों को ही ध्यान में रखा जाता है, जबकि समावेशी शिक्षा में केवल समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को, सामान्य बालकों को और विशिष्ट शिक्षा को, तीनों को समूह को जो है एक साथ रख के शिक्षा दी जाती है। इसलिए जो है समावेशी शिक्षा को जो है सबसे अच्छा शिक्षा माना गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में अंतर समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में